चलो ध्यान से सुनो। हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा, और विद्युत धारा में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम इसको रिपीट करवा देते हैं। देखिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह के समय दर को, यानी 1 सेकेंड में कितने कूलाम का आवेश प्रवाहित हो जा रहा है, वही समय दर ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है Q/T, जहाँ Q कूलाम को प्रदर्शित करता है आवेश को, और T समय यानी सेकेंड को। कूलाम प्रति सेकेंड कह लो, या इसी का मात्रक होता है एम्पियर। आवेश भी आपको बताए थे, जहां हम विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करें, वो क्या कहलाता है? हाँ। इसके बाद आप लोगों को बताया थे विभव किसे कहते हैं? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक ले आने में, या एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं? एकांक धन आवेश को अनंत से कहाँ तक लाने में? एक बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W/Q। W मतलब जूल और Q का मतलब कूलाम। जूल प्रति कूलाम कह लो, या इसी को कह लो क्या? वोल्ट। इसके बाद विभवांतर, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा V बराबर होता है W/Q। W का मतलब होता है जूल और Q का मतलब कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम। इसी को आप वोल्ट भी कहते हो। वहाँ और यहाँ अंतर क्या है? विभव और विभवांतर में, विभव में अनंत से लाते थे, और यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हो। इसके बाद आप लोग पढ़े हो ओम का नियम। विद्युत विभवांतर में और कुछ चीज़ों को आपने पढ़ा था, प्रतिरोध पढ़ा था। प्रतिरोध यानी धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है ना? ओम होता है, केवल ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब आपको ये बताया था कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। और एक चीज और बताया था, अगर पदार्थ भिन्न भिन्न पदार्थ का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, ये बताए थे। इसके बाद आपको बताए थे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करते थे रो से। रो का मात्रक होता है ओम मीटर न। R बराबर ρL/A, ये बता दिए थे। पूरा लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के भी उत्क्रमानुपाती होता। उसके बाद ओम का नियम आपको सत्यापित किए थे कि जैसे जैसे धारा बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। हाँ, ये बता दिया था। एक ग्राफ भी खींचा था, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V बराबर I/R। R यहाँ नियतांक था। ठीक, ये बताया था। ये सब कुछ बता दिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, देखो अब हम लोगों को पढ़ना है प्रतिरोधों का क्या संयोजन। प्रतिरोधों का क्या संयोजन? ध्यान से सुनो। अब प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं न? जैसे आप सुनो, हम आपके गांव की भाषा में बता रहे हैं। जैसे एक दीवार है, उसको बनाने में 4 आदमी काम करते हैं। कितने आदमी? 4 आदमी। अगर कोई व्यक्ति, एक दीवार को बनाने में 4 आदमी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो चारों आदमी के बराबर काम कर जाए, अकेले उस दीवार को बना दे, तो उसी के लिए हम प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। ये तो आपके सिंपल भाषा में। हाँ, समय ज्यादा नहीं, समय भी उतना ही लगे और काम भी वही कर दे, तो इसी के लिए हम प्रतिरोधों का क्या करते हैं? संयोजन ना। प्रतिरोध माने दिए गए प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, अपने मन का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का क्या करते हैं? संयोजन किया जाता है। यानी दिए गए प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का क्या किया जाता है? संयोजन। ठीक, तो देखो क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं? दिए गए प्रतिरोधों से, जैसे मान लो कोई धारा है, यहाँ धारा बह रही है, बंद कुंजी है। यहाँ देखो एक प्रतिरोध ये है, ये फिर एक प्रतिरोध ये है, और यहाँ से देखो ये जाके ऐसे जुड़ा हुआ है तार। ये प्लस टर्मिनल है
और ये माइनस टर्मिनल है। ठीक, देखो धारा चालू है। अगर हम इसको मान ले ये 3 ओम का है और ये 2 ओम का है, देखो कितने ओम का प्रतिरोध लग रहा है, 3 ओम और 2 ओम कुल 5 ओम। 2 बार लगाना पड़ रहा है क्या, 2 प्रतिरोध को। अगर हम कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि इन दोनों को हटा दें और हटा के हम इसको केवल कितना बना लें, 1 को 5 ओम का लगा दें। ये 2 था, हम कितने का लगा दें, हम 1 ही लगा दें, कितने ओम का, 5 ओम का। तो इस प्रकार से जो प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। अब देखो ये कितने ओम का बना दिए, 5। अब देखो वही काम ये करेगा, यानी दिए गए प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। यानी प्रतिरोध को जोड़ते क्यों है, हम चाहते हैं कि जो 2 प्रतिरोध 3 प्रतिरोध मिल के काम कर रहा है वो अकेला एक प्रतिरोध काम कर दे। ऐसे कई, अब बार बार लगाओगे एक प्रतिरोध, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ। आपने देखा होगा कोई बाजा वाजा में ना ऐसे डिब्बे टाइप ऐसे रहता है, ऐसे घुमावदार, रंगीन रंगीन, पचका पचका ऐसे दोनों तरफ ना। बाजा वाजा में आपने देखा होगा, अब नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं। अरे बाजा देखा होगा रंगीन रंगीन ऐसे ऐसे रहता है, ये है ऐसे ऐसे करके रहेगा। इसमें देखो ऐसे रंगीन रंगीन ऐसे डिब्बा डिब्बा खाना खाना बना रहेगा, और फिर ऐसे, हाँ इसी में, और यहाँ ऐसे लगा रहेगा। ये क्या है, समझ गए ये। तो अब लिखिए, दिए गए प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। लिख लो, दिए गए प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है, लिख लेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से करते हैं। पहला है श्रेणी और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। याद करो, आपको बताए थे कि धारा को कैसे जोड़ा जाता है, धारा को हमेशा श्रेणी क्रम में और विभवांतर को समांतर। हाँ, अब आपको समझ में आएगा कि कैसे जोड़ते हैं विभवांतर को समांतर क्रम में। ये सब जरूरी है, आपके घरों में लाइन कैसे जुड़ी होती है यह सब आपको अभी पता चलेगा धीरे धीरे। देखो ये श्रेणी क्रम हो गया और ये क्या, समांतर क्रम। कोई दिक्कत, याद रख लो। प्रतिरोधों का हम क्या संयोजन क्यों करते हैं, दिए गए प्रतिरोधों से अपने मन का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का क्या कर देते हैं, संयोजन करते हैं। यानी अगर 2-3 प्रतिरोध मिलके जो काम कर रहा है, अगर हम ऐसा कुछ उपकरण लगा दें कि 2-3 का काम अकेले कर जाए, तो उसी को कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, अब प्रतिरोधों का संयोजन हम अपने मन का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन 2 प्रकार का प्रतिरोधों का संयोजन होगा। एक को हम कहेंगे श्रेणी क्रम और एक को हम कहेंगे क्या, समांतर क्रम। ठीक, तो हेडिंग पहला डाल लीजिए, कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। उतारो तब, श्रेणी क्रम संयोजन पहला हेडिंग डालो, उतारो जल्दी।
चलो हेडिंग डाल लो कौन सा। पहले हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन बार बार तुम पूछते थे आकाश ना, अब याद कर लो। देखो यहाँ आ गया, कह रहे थे ना सर जी धारा, जब बता रहे पूछ रहे थे सर जी श्रेणी क्रम क्या होता है, यहाँ आ गया। तुम बिना अर्थ का जब प्रश्न पूछते हो तब मुझको गुस्सा आता है। जरूरत है जो भी चीज बताया जाएगा सब आगे मिलेगा, जो बता रहे हैं उससे पूछो क्या नहीं आ रहा। आप देखो श्रेणी क्रम संयोजन तुम पूछ रहे थे, आज आ गया। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे एक प्रतिरोध देखो ये है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करने का ये निशान है, एक प्रतिरोध ये है, दो और मान लो 3-4 प्रतिरोध जो भी तुमको लेना हो। इसका देखो ये पहला सिरा है A और इसका ये दूसरा सिरा है B। इसका पहला सिरा मान लो B, इसका दूसरा, इसको B की जगह C मान लो, इसको D मान लो, कुछ भी तुम्हारा मन ना, या फिर पहला दूसरा, फिर इसको दूसरा तीसरा, कुछ भी मान लो। अब ये बताओ, हाँ अब बताओ इस वाले प्रतिरोध का, पहले वाले प्रतिरोध का कौन सा सिरा, देखो इन दोनों को आपस में हम जोड़ रहे हैं। अब ये ठीक, अब ये वाला देखो ला के यहीं जोड़ दे रहा है। ये मान लो ये 3 ओम का था और ये 2 ओम का था। अब यहाँ भी ये 3 ओम और 2 ओम। ठीक, पहले प्रतिरोध का कौन सा सिरा, हाँ पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। अरे भैया ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका ये कौन सा सिरा है, और इसका ये, और इसका ये, और इसका ये। जरा बताओ यहाँ पहला और ये दूसरा, और इस वाले का ये कौन है, पहला, और इस वाले का ये। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में दूसरे प्रतिरोध का, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, फिर ऐसे इसी क्रम में जुड़े होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम। अच्छा ध्यान से आप बताओ, पहले वाले का कौन सा सिरा जुड़ा है और दूसरे वाले का पहला। अगर मान लो दूसरे वाले के साथ तीसरा जोड़ना हो, यहीं ऐसे कोई और प्रतिरोध रहा होता 1 ओम का, ये 1 ओम का प्रतिरोध और रहता, तो देखो दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का कौन सा सिरा, पहला सिरा आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। देखो ये तीसरे प्रतिरोध का है, पहला सिरा है। समझ गए, इसी को कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से जो संयोजन किया जाता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहेंगे, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक, अब श्रेणी क्रम संयोजन में हमको इसको देखना है कि किस तरह से करेंगे। 2 चीज और याद कर लो, अगर रास्ता बदल जाएगा तो धारा बदल जाएगी। रास्ता बदलने पे क्या बदल जाएगा, धारा बदल जाएगी। जैसे आप सोचो धारा यानी पानी बह रहा है, जैसे वाटर बह रहा है तो वाटर का फ्लो, हवा बह रहा है तो हवा का फ्लो, और यहाँ धारा बह रहा है तो धारा का फ्लो। ठीक, तो धारा जैसे एक पाइप में पानी जा रहा है, तो बताओ उसमें पाइप का रास्ता बदल रहा है कि सेम पाइप है, तो उसमें धारा बदलेगा नहीं, धारा नहीं। तो यानी रास्ता बदलने पे धारा बदल जाती है और बिंदु बदलने पे विभवांतर बदल जाता है। अभी देखो, अब श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहेंगे, पहले प्रतिरोध का दूसरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और प्लस दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा।
अब आप पूरा भाषा बना के लिखना। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अब हम बना रहे हैं, देखो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ये पूरा फिगर। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 2 ही बनाओ, नहीं 3 बना दो, बड़ा दिखेगा क्या होगा। देखो ये ए है, ये बिंदु बी है, ये सी है और ये डी है। देखो अच्छा ये बताओ रास्ता बदल रहा है कि नहीं? कहाँ रास्ता तुमको बदला हुआ दिखा? ये देखो एक ही पाइप में पानी भरा है, एक अलग अलग पाइप। इसका मतलब इसका धारा बदलने वाला, यहाँ भी धारा आई रहेगा, यहाँ भी धारा आई रहेगा, यहाँ भी धारा आई रहेगा और यहाँ भी। रास्ता बदलने पे धारा बदलती है। रास्ता बदल रहे हो कि नहीं? कहाँ बदल रहे हैं? रास्ता नहीं बदल रहा है तो धारा नहीं। नोट करके लिख लेना, रास्ता बदलने पे धारा बदल जाती है और बिंदु बदलने पे विभवांतर बदल जाता है। इस वाले पे देखो कहाँ कहाँ प्रतिरोध है, किससे किससे जुड़ा है इस वाले में? ए और बी। इस वाले का बिंदु चेंज है कि वही है? इस वाले का चेंज है, ये बी है और यहाँ क्या है? सी। तो ये बिंदु बदलने पे क्या बदल जा रहा है? विभवांतर। फिर यहाँ वाले का बिंदु बताओ क्या है? सी और डी। तो यहाँ V3 हो जाएगा। याद रखना हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। R1 R2 तो प्रतिरोध है गधा, ये यही तो जोड़ के बनाना है, आपको एक करना है। हम क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से सुनो। हम कह रहे हैं कि अगर रास्ता बदल जाएगा तो धारा बदल जाएगी। I1 यहाँ, I2 यहाँ, I3 यहाँ। रास्ता बदल रहा है कि एक ही रास्ता में पानी बह रहा है? तो इसका मतलब धारा बदलने वाला। बिंदु बदल रहा है कि हर जगह एक ही बिंदु है? बिंदु बदल रहा है। ए से बी बिंदु है, फिर बी से सी है और फिर सी से। बिंदु बदलने पे विभवांतर बदल जाता है। बिंदु बदलने पे क्या होता है? तो यहाँ देखो बिंदु अलग है, यहाँ बिंदु अलग है, यहाँ बिंदु अलग है, तो यहाँ क्या बदल जाएगा? विभवांतर। तो यहाँ देखो V1, यहाँ V2, यहाँ V3। अब देखो पहले वाले के लिए, ए से बी के लिए, ए बी के लिए ओम का नियम बताओ। ओम का नियम क्या कहता है? ए बी के लिए, ए बी के लिए ओम का नियम। हाँ, ए बी के लिए ओम का नियम क्या होता है? V बराबर I इंटू। ए बी के लिए ओम का नियम, ओम का नियम V बराबर I इंटू R। अब V बराबर यानी V1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी में V1 है। V1 बराबर I इंटू R1। R1 ये प्रतिरोध नंबर पहला है। प्रतिरोध नंबर, ये प्रतिरोध नंबर, ये प्रतिरोध नंबर तीसरा। हो सकता है ये 3 ओम का हो, ये 4 ओम का हो, ये 5 ओम का हो, वो जो भी होगा वो तो हम R1 R2 R3 मान लिए। पहले वाले ए बी के लिए, ऐसे ही किसके लिए? ए बी के बाद ये समीकरण नंबर मान लो फर्स्ट, फिर किसके लिए? बी सी के लिए। तो बी सी के लिए ओम का नियम लगाओगे, बी सी के लिए। अब बी सी के लिए बताओ, V कितना है? V2 है। B से C में विभवांतर देखो चेंज है। विभवांतर क्या है? V2। V2 बराबर I R2। ठीक, ये समीकरण नंबर। ठीक, अब बताओ, अब भी माने BC के बाद CD के लिए, CD के लिए। अब CD के लिए जब करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? हाँ, V3 बराबर, V3 बराबर IR। ये समीकरण नंबर। अब देखो बस यही तो है, ये है। अब हम करेंगे क्या, इसको हम चाहते हैं कि एक ही प्रतिरोध में प्राप्त कर लें। हम अपने मन से हम चाहते हैं जो ये 3 लोग मिल के काम कर रहे हैं उतना कौन कर दे? अकेले कर दे। देखो अकेले हम बना दिए ये।
अभी एक ही प्रतिरोध से जोड़ दिए इसको, लो पूरा धारा, ये I बह रहा है। अब यहाँ से देखो ये क्या लगा हुआ है, ये प्लस और ये माइनस टर्मिनल, यहाँ पे कुंजी लगी हुई है, ठीक। अब ये इसमें धारा जो बह रहा है उसका नाम है I, और यहाँ देखो A है और यहाँ B है, देखो यहाँ A और D। अब डायरेक्ट हम A और D के बीच का विभवांतर निकालना चाहते हैं, A से लेकर कहाँ तक, B तक। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक केवल V मान लो, यहाँ से यहाँ तक इसमें लगने वाला विभवांतर क्या होगा, B। और अब अगर कोई काम अब 4 5 3 लोग कर रहे थे, उसको अकेले आदमी कर रहा है तो उसको कहते हैं आर तुल्य। क्या कहते हैं, आर तुल्य। देखो अब उसी को, यही वाला चीज है, इसको हम ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ लगाएंगे इस वाले में एडी के बीच विभवांतर, किसके बीच, एडी के बीच विभवांतर, एडी के बीच ओम का नियम, ऐसे लिखो, ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या होता है बताओ, V बराबर I इंटू आर तुल्य, V बराबर I इंटू आर तुल्य, तो आर तुल्य हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर हो जाएगा कौन सा, 4। अच्छा ये बताओ अगर हम इन तीनों को जोड़ें, V1 V2 V3 को, V1 V2 V3 तो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक V हो जाएगा क्या, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी समीकरण को अगर हम तीनों को जोड़ लें तो V1 प्लस V2 प्लस V3, या ऐसे ना लिख करके आप ऐसे भी कर सकते हो कि R1 बराबर V1 अपान I, R2 बराबर V1 अपान I, फिर R3। पहले इतना उतारो तब तो जगह भी नहीं है ना। चलो नहीं समझ में आएगा दोबारा बना के बता देंगे, घबराओ मत, इस पूरा हम फिगर इमेज दोबारा बना देंगे, इसको घबराना मत। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, A से D के बीच हम क्या मान लिए V, और पहले ये देखो अगर आप यहाँ आपके पास फिगर हो तो पहले ये V1 बह रहा था, फिर V2 बह रहा था, फिर V3 बह रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक A से B में V1 था, B से C में V2 था, और C से D में V3 था। याद करो है कि नहीं यहाँ। अब उन्हीं सबको हमने क्या बना दिया, एक कर दिया, केवल V लिख दिया। क्या लिख दिया, A से लेके D तक में हम डायरेक्ट लिख लिया क्या, V बराबर क्या हो जाएगा, V1 V2 V3, तीनों को जोड़ देंगे तो V मिल जाएगा। A से D तक के विभवांतर मिल जाएगा कि नहीं। पहले A से D के बीच में विभवांतर 3 ठो था, एक V1 था, एक V2 था और एक V3 था। अगर हम उसी को चाहें तो A से D को भी लिख लें, और V में कौन कौन आ जाएगा, V1 V2 और V1 भी पता है। V का मान आप देखो लिख लिए हो, V बराबर क्या, IR तुल्य, IR बराबर V1 का वैल्यू IR1, V2 का वैल्यू IR2 और V3 का वैल्यू IR3। I देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन कर लो, IR तुल्य बराबर I कॉमन हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 4 होता तो R4 हो जाता, I से I कट जाएगा, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह है श्रेणी क्रम का संयोजन। हम डायरेक्ट जोड़ देंगे दिए गए प्रतिरोधों को, तो हमको क्या मिल जाएगा, श्रेणी क्रम। किसी को प्रॉब्लम हुआ हो तो इमेज फिर से बना दें ऊपर, इसको मिटा के ऊपर इमेज बना दें दोबारा, अगर दिक्कत हुआ हो तब। सही है, हाँ ये वाला अगर दिक्कत हुआ हो किसी को तो हम क्या करें, ऊपर इमेज फिर से बना के समझा दें एक बार। सही है, हाँ समझा दे रहे हैं। देखो ये वाला इमेज में ही दिक्कत होगी बस, और कोई नहीं। तो ये तो में खाली R बराबर R1 R2 R तुल्य बराबर होगा यार। R तुल्य का मतलब वो काम करेगा सबके बराबर। हाँ नहीं लिखा कोई बात नहीं, आप जानते रहो। ये है, ये है, ये है, बड़ा बना दे रहे हैं इमेज थोड़ा।
चाबी लगी है, और नीचे कर दें क्या इसको, और डाउन कर लो थोड़ा और स्मार्ट दिखे। ठीक, ये देखो देखो यहाँ से धारा जा रही है आई। अभी ध्यान से समझना, ये बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पे क्या है, एक बार ध्यान समझ। देखो इस जगह पे ना, तो यहाँ देखो धारा इसी पाइप में बह रहा है, यहाँ भी वही पाइप है, यहाँ भी वही पाइप है। बात यह है कि इधर चू रहा है, बस ऐसे सोच लो, पाइप में पानी क्या हो रहा है, चू रहा है, गिर रहा है। समझ गए? तो यहाँ भी धारा आई होगा, यहाँ भी धारा आई होगा, यानी धारा नहीं बदलेगा। धारा आई है तो क्या रहेगा, आई ही रहेगा। यानी धारा तब बदलता है जब रास्ता बदल जाए। रास्ता बदल रहा है क्या, नहीं, उसमें होल है पाइप में, वो अलग की बात है कि यहाँ चू जा रहा है, यहाँ चू जा रहा है, यहाँ। अब ये देखो बिंदु बदलने पे भी विभवांतर बदल जाता है। पहले वाले प्रतिरोध में बिंदु ए बी है, दूसरे वाले प्रतिरोध में बिंदु बी सी है, और तीसरे वाले प्रतिरोध में सी डी है। हम देखो यहाँ ए बी में हम मान ले रहे हैं इसमें धारा V1 बह रही है, अब विभवांतर V1 है, यहाँ हो जाएगा V2 और यहाँ V3 हो जाएगा। अब देखो हम ये चाहते हैं, ये वाले प्रतिरोध का नाम है R1, इस वाले का नाम, इस वाले प्रतिरोध का नाम, और इस वाले का। अब हम चाहते हैं ना, ये तीन लोग जो मिलके अब बार बार साट रहे हो तार से, एक जगह प्रतिरोध यहाँ साटे, यहाँ साटे, यहाँ, हम चाहते हैं कि जो तीन लोग मिल के काम कर रहे हैं वो अकेला एक आदमी कर दे, वो अकेला एक आदमी कर दे। तो हम क्या करेंगे, देखो ये बनाए, यहाँ से देखो ये इस प्रतिरोध को जोड़ दिए, यहाँ ए से डी के बीच वही रहेगा। देखो ये देखो ये क्या है, ये धारा आई है, अभी भी देखो धारा पे कोई बदलाव नहीं। अब ये बिंदु ए से डी देखो, डायरेक्ट हम एक ही प्रतिरोध जोड़ दिए। ए से डी के बीच कई मिले जुड़े थे, एक ही, 1 2 3 लोग, हम क्या कर दिए, एक ही जोड़ दिए। अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी होगा वो क्या होगा, केवल भी हो जाएगा। अब बिंदु तो बदल रहा है लेकिन विभवांतर एक ही होगा, कहाँ, क्योंकि एक ही बिंदु है। ए से डी के बीच अब केवल एक बिंदु है। अब V1 V2 V3 मानने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो ये प्रतिरोध मान लेंगे R तुल्य। क्यों R तुल्य, क्योंकि ये सबके बराबर काम कर रहा है, 1 2 3, इन तीनों के बराबर अकेले ये कर दे रहा है, इसी को कहते हैं R तुल्य। अब धारा नहीं बदल रही, तो बताओ यहाँ ओम का नियम लगाएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू R तुल्य। बोलो सही है? अच्छा ये बताओ, यही वाला चीज यहाँ बनाया हो कि दूसरा, वही केवल एक प्रतिरोध लगा दिए हो। तो बताओ यहाँ V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर यहाँ से यहाँ तक को आप V बराबर क्या लिखे थे, V1 V2, देखो यहाँ लिखे तो हैं, ये पूरा भी जो है वो तीन लोगों को जोड़ा है, V1 को जोड़ा है, V2 को जोड़ा है, V3। अब अकेले भी हो गया, पहले तीन लोग जुड़े थे, पहला विभवांतर, दूसरा विभवांतर, तीसरा, तीनों के बराबर हम V को लगा दिए। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस, तो यहाँ V बराबर होता क्या है ओम के नियम से, IR। तो इस V के लिए I इंटू R तुल्य, और इधर V के लिए, V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2 और V3 के लिए। अब देखो सबका काम कर गया, I से I कट जाएगा, R तुल्य माने R1 R2 R3। यानी अगर ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये 7 ओम है, 7 5 12 3 15। अगर हम यहाँ 15 ओम का प्रतिरोध लगा दें तो जो ये काम कर रहा था वो यही कर जाएगा अकेले। समझ गए? तो पहले जब आदमी क्या करता था, नहीं होता था, दो 3 साटता था। अब थोड़ा टेक्निकल हुआ तो जो तीन लोग मिलके 15 ओम का काम कर रहे थे, अकेले ये लगा दिया, कितने ओम का काम हो गया। तो समझ गए, धारा किस क्रम में जोड़ा जाता है, विद्युत धारा श्रेणी क्रम में। धारा देखो किस क्रम में जुड़ा है, ये देखो धारा यहाँ बदल रही है, नहीं तो धारा किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अभी देखो विभवांतर आएगा ना तो समांतर क्रम में जुड़ेगा। देखो यहाँ धारा बदला कि नहीं बदला, कहीं नहीं बदला, इसीलिए धारा किस क्रम में जुड़ा है। लेकिन विभवांतर देखो बदल रहा है, इसका मतलब विभवांतर श्रेणी क्रम में जुड़ा नहीं है। विभवांतर अगर न बदलता तो हम कह देते विभवांतर किस क्रम में है,
लेकिन देखो यहाँ धारा नहीं बदल रहा है, इसका मतलब धारा श्रेणी क्रम में जुड़ी है। अगर धारा श्रेणी क्रम में जुड़ी है इसीलिए धारा बदल नहीं रही है। कहाँ धारा बदल रही? यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। अगर धारा बदलती तो यहाँ I1 होता, यहाँ I2 होता, यहाँ I3 होता। तो यानी धारा किस क्रम में जुड़ा है? अब विभवांतर देखो बदल रहा है, इसका मतलब विभवांतर श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ा है। आगे हम देखेंगे विभवांतर, उतार लो तब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। चलो इस पे 2 प्रश्न कर लो, दिया हुआ है। पहले प्रश्न करोगे तो सिंपल प्रश्न है, हम बना के बता रहे हैं। बहुत आराम से समझना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन देता है। जो आपको टफ लगेगा वो हमसे पूछ लेना है। अब श्रेणी क्रम संयोजन देखो, पहला प्रश्न क्या दिया है? बात मत करो जी। पहला क्वेश्चन दिया है कि 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? 9। क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण नंबर 7वां देखो, एग्जाम्पल 7वां है। कह रहा है 2 ओम 4 ओम प्रतिरोध वाले, देखो एक प्रतिरोध है 2 ओम का, कितने ओम का है? 2 ओम 4 ओम। और अगला प्रतिरोध है 4 ओम का। ठीक, 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध वाले तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो संयोजन का आर तुल्य बताओ। आर तुल्य बराबर क्या होता है? हाँ, R1 और R1 का वैल्यू 2, R2 का वैल्यू 4, तो आर तुल्य कितना हो जाएगा? हो गया उत्तर 6 ओम। बस श्रेणी क्रम कहा है, डायरेक्ट जोड़ दो। 8वां, अरे बहुत सिंपल है। कह रहा है 10 ओम 6 ओम। देखो ये 10 ओम का है, कितने ओम का? 10 ओम का। फिर कितने ओम का है? 6 ओम का। फिर कितने ओम का है? 4 ओम का। पूरा बता दो, आर तुल्य कितना हो जाएगा? हाँ, आर तुल्य हो जाएगा 20 ओम। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? 10, 6, 16, 4, 20 ओम। 9 नंबर। हाँ, 9 नंबर इम्पोर्टेंट है, जरा ठीक से देखो। कह रहा है एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 30 ओम है। लैंप है, जलने वाला लैंप ये है, इसका प्रतिरोध का ओम है 30 ओम है। ये 30 नहीं दिख रहा है क्या? चलो है 30 ओम 8 ओम। देखो 2 प्रतिरोध जुड़ा है। एक प्रतिरोध है कितने ओम का? 30 ओम का, एक 8 ओम का। बैटरी जो यहाँ लगी है, ये कितने बैटरी लगी है? हाँ, 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की। आपसे कहा है अमीटर भी लगा है इसमें, पाठ्यांक मापने के लिए अमीटर भी लगा है यहाँ। अब कह रहा है 8 ओम बैटरी के चित्र दिखाइए अनुसार संयोजित परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा हुआ लग रहा है? डायरेक्ट जोड़ दो। टोटल प्रतिरोध आर तुल्य पहले वाले का प्रश्न, पहले वाले का उत्तर आर तुल्य बराबर 20 और 8 38 ओम हो गया। हाँ, इसका दूसरा देखो क्या कहा है? हाँ, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? हाँ, Q/T। I बराबर Q/T। तो Q यहाँ पता है? नहीं। एक चीज और होता है, I बराबर V बराबर I इंटू R। V बराबर I इंटू R। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। देखो हम वो वाला लगाते, लेकिन हमको न तो T पता था न तो Q, इसलिए वो वाला फेल हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे कि I और कहीं होता है। हाँ, होता है ओम के नियम में। तो V बराबर I इंटू R। तो I बराबर V/R। देखो V भी पता है और R भी पता है। V कितना है? 10 वोल्ट। V कितना है? 10 वोल्ट, यानी 10 है।
और आई आर कितना है यार तुल्य 38। अब भाग दे लो 10 38 का 10 में। अब भाग भी देने नहीं आएगा तुम लोगों को, हम जानते हैं। 10 मतलब लगाएंगे 100 हो जाएगा। 30 तिया 90, 3 बार ले जाएंगे तो 3 8 24 4 और 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार ले चलो 2 2 8 16 का 6 और 2 8 तिहाई 6 6 1 7 76 38 दूना 76। 10 में 6 जाएगा 4 और यहाँ 9 में 7 2। ठीक, अब फिर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अब क्या लगाएंगे? दशमलव बढ़ गया। अब फिर उतारोगे 0। वैसे ही है। हाँ वैसे ही करो। देखो कितनी बार ले जाओगे, करो 6 बार। हाँ 6 बार ले चलो। 8 6 48 का 8 और 6 8 48 8 हासिल 4 6 तिया 18 18 और 4 22 18 तो 20 2 22 सही है। 10 में से 8 जाएगा। 0.2 अब यहाँ 0 उतार दो, फिर 3 बार। यही 3 8 24 और 3 तिया 9 2 11 114 6 आ जाएगा। अब इतने छोड़ दो। ठीक, यह जाएगा कितना एम्पियर? 0.263 एम्पियर। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा क्या कहा है जी? हाँ विभवांतर। तो देखो कितनी बार बिंदु बदल रहा है। एक बार यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा V1। ठीक, सही है कि नहीं? और फिर यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा क्या? V2। तो एक बार V1 निकाल लो एक बार। तो V1 बराबर क्या होगा? V बराबर I इंटू आर। I इंटू आर, तो I तो सेम रहेगा। R1 पहले लिख लो, V1 निकाल लो। तो V1 रहेगा I का मान निकाल लिए हो 0.263 और R1 पहला प्रतिरोध गुणा करो 30 का। ये दशमलव से एक अंक दशमलव खिसक जाएगा ना, देखते रहो बाद में कहोगे गुणा नहीं आ रहा है। एक दशमलव हटाए और ये दशमलव खिसक के पहुंच गया यहाँ। अब कर दो गुणा। 3 तिया 9 3 6 18 का 8 और 3 दूना 6 और 1 7। ये विभवांतर है तो इसका मतलब बोल्ड कितना? ये पहले के लिए हुआ। अभी दूसरा विभवांतर निकालना है। V2 बराबर IR2। तो V2 का मान निकालेंगे। I का वैल्यू दिया है कितना? अच्छा I नहीं पता है, यहाँ निकाले हो 0.263 इंटू R2 का वैल्यू 8 8 3 24 8 6 48 48 2 50 का 0 और 8 दूना 16 16 और 4 20 21। कितने अंक पे दशमलव है? 3। ये इतना बोल्ड। देख लो जो पूछा था हम सब बता दिए, यही पूछा था। ठीक, अपना मिला लो उत्तर। ये पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे, हेडिंग डालो समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग डाल लो।